आप अपना एजेंडा चला रहे, ठीक है, आपका जो तीर निशाने पे लगा है, सुनिए ना मौलाना साहब, बोलोगे नहीं, मौलाना साहब के लिए बोलोगे, इस तरह से नहीं प्लीज। मौलाना साहब, इस्लाम में महिलाओं के लिए क्या है, सुनिए ना, आपने सब कुछ गिनवा दिया। रशीदी जी, इस्लाम में महिलाओं के खिलाफ क्या है ये तो आपने गिनवा दिया। सुनिए, इस्लाम में ये है कि आप इस तरह से कैमरे के आगे आके आपको बैठने की परमिशन है, सनातन में क्या है, आपको फोन चलाने की परमिशन है, किसको, आपको ये इस तरह की राजनीति जो चमका रहे इस्लाम में ये परमिशन है। कौन से सन में जर्नलिज्म पढ़ा था आपने? अरे अब ये क्या बात हुई, ये क्या बात दीजिए ना, ये क्या बात हुई, सवाल है मेरा, गलत बात है, मेरा एक सवाल है। नहीं ये गलत बात, कौन से सन में जर्नलिज्म पढ़ा है? आप मुझे बता दीजिए ना, मैंने किसी भी सन में पढ़ा। अरे मैं जवाब दूंगा आपका, जो सवाल पूछा गया है उस पर बात करिए, आपका जवाब पूछ रहा हूं, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, तो ये तो हद है, थोड़ी दे रहा हूं, सुनिए मैं तो, आपकी आदत है, आपने जर्नलिज्म का, ये बदतमीजी है, बदतमीजी है, आपसे जर्नलिज्म का सर्टिफिकेट पूछ रहे हैं, बदतमीजी होगी, आपको सर्टिफिकेट होते दिखाने वाले, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? आपसे बिल्कुल पूछेंगे, आपका काम है जवाब देना, क्यों दिया आपने ऐसा बयान? अभी तक तो एक सेकंड, कौन है माफी मांगवाने वाले मुझसे? आप अभी तक माफी आपको मांगनी पड़ेगी। एक सेकंड, आप देश की मुखिया हैं, आप अभी तक महिलाओं के खिलाफ तो खूब बोल रहे थे, आप इंटेलिजेंस हैं, आप सीबीआई हैं, ईडी है, क्या है आप? अरे वो भी तो एक महिला ही है। मेरा सवाल है, मेरा महिला को 7 खून माफ है, 7 खून क्या, वो गलत क्या कह रही है? आप जब वो सवाल पूछ रही है आप कह रहे हो अपना सर्टिफिकेट दे, तो गलत बात है। आपको अखिलेश यादव ने दाना नहीं डाला, आपको अखिलेश यादव ने मुंह नहीं लगा, इसलिए आप व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। ये अखिलेश यादव से व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं, मैं समझ गया। आपने देखा बाकी मौलाना उनके करीब है, मुझे लिफ्ट नहीं मिली इसलिए खुन्नस निकालो, ये अच्छा मौका है। भट्ट साहब कमाल हो गया, भट्ट साहब वाह, मैं तारीफ करता हूँ। ये व्यक्तिगत खुन्नस है, ये तो दिख रहा है आपसे, कर रहा हूँ, आपने कमाल का ऑब्जर्वेशन दिया है, आपकी तारीफ करता हूँ। भट्ट साहब ने जो ऑब्जर्वेशन निकाला है उसके लिए कमाल है। सुनिए मेरी बात सुनिए, अभी देखिए, अरे मैं सुन रही थी, कोई ना मैं आप किसी के बीच में नहीं बोली ना। देखिए मैं तो मजहब हूँ, अगर मैं इस्लाम को मानती हूँ और अगर मैं इस्लाम को जानना चाहती हूँ और उसमें मुझसे कुछ थोड़ी सी गलती हो जाती है तो आपको माफ करने की जगह मेरे अगेंस्ट बहुत कुछ बोलना नहीं चाहिए। जैसे मैं इस्लाम को मानती हूँ, मैं कलमा पढ़ देती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो सकता है कि मेरे वो कलमा पढ़ने में थोड़े जो लफ्ज हैं वो इधर उधर हो गए हों, लेकिन आपको मुझे करेक्ट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। मौलाना होने के नाते आपको मेरे पे कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं गल्फ कंट्रीज घूमने जाना चाह रही हूँ और वहाँ पे कुछ मस्जिद में, दरगाह में रूल है कि आप बिना पर्दा के नहीं जा सकते, आपको वहाँ हिजाब या वहाँ पे आपको बुर्खा पहनना पड़ेगा। तो मेरे को पता नहीं है, ठीक है, तो मैं अपने साथ एक मैं खड़ी हूँ। गल्फ कंट्री में बैठी हैं आप? नहीं, मैंने क्या कहा, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। आप गल्फ कंट्री में बैठी हैं? सुनिए मेरी बात, मुझे नहीं पता था कि इमिग्रेशन ने स्टूडियो गल्फ कंट्री में बना लिया। मैं कह रही हूँ कि मैंने, आपने मुझे बताया नहीं कि मैं हवा में उड़ के दुबई पहुंच गया है, वहाँ मुझे मस्जिद जाना है जहाँ आप मौलाना हो ना, आप मौलाना हो। ये नाटक नौटंकी ऐसे नौटंकी, ये गलत बात है। आप गल्फ में थोड़े ही हैं। अरे ये गल्फ में बैठी है क्या? नहीं, मस्जिद तो मस्जिद में गल्फ का क्या मतलब? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ मस्जिद में गल्फ का क्या मतलब? मस्जिद में तो यहाँ भी है। आप सलीका सिखाइए ना, आप हिजाब के साथ जाएंगे। आप सलीका सिखाइए कि आप उसको तनकीद करेंगे, सही तो कह रहे हैं। मस्जिद में यहाँ भी हिजाब के साथ ही जाएंगे। जिम्मेदारी क्या आप सिखाइए, आप ये थोड़ी की बेइज्जती कर दीजिए, सही तो हो सकता है कि मैंने गलत तरीके से मेरी क्या हिम्मत किसी महिला के मैं गैर मजहब हूँ, आपको मुझे सिखाना चाहिए कि ये ठीक पहना है कि नहीं पहना, ना कि मेरे पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। अगर मैं इस्लाम को मानती हूँ, इस्लाम को जानना चाहती हूँ, तो आपको मुझे सिखाना चाहिए, ना कि मेरे पे कोई टिप्पणी करनी चाहिए। नहीं ऐसे होता है, बस हो गया। किसी महिला को कुछ बोलने का, और जैसे शब्द आपने एक महिला के लिए यूज करे, मुझे बोलते में भी शर्म आ रही है। जवाब दे दूं? इससे पहले जवाब दे दूं? बैठिए, जवाब दे देता हूँ। बैठिए, ठीक है, एक मिनट बैठिए। अच्छा बैठिए। अरे मुमताज भाई सुन तो लो यार, सुन तो। अरे वो बात बहुत सही कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रही है कि आपने हिजाब पहना, आप सही नहीं पहन पाई। अब इनकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी सही नहीं पहना, ये इनकी जिम्मेदारी है मुझे बताना कि मैंने उसको सही नहीं पहना। इसको वायरल नहीं किया जाएगा। अरे मैं जवाब दे दूं भाई, मैं जवाब तो दे दूं। ऐसे नहीं किया जाएगा। अच्छा जवाब नहीं दूं, जवाब ना दूं उनका? साजिद साहब मैं जवाब दे रहा हूं। एक मिनट ब्रदर, सुनिए आपको मैं एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं। सुनिए मैं जवाब दे रहा हूं। एक मिनट रशीदी साहब। अच्छा चलिए। रशीदी साहब का पॉलिटिकल समीकरण कल बिगड़ गया, उन्हें रात को नींद भी नहीं आओगी।
मैं दावे के साथ कह सकता हूं। क्यों मैं बता रहा हूं, इन्होंने सोचा समाजवादी पार्टी पे अगर मैं टिप्पणी करूंगा तो थोड़ा बीजेपी वाले मेरे सपोर्ट में आएंगे। पता लगा बीजेपी ने ही सबसे ज्यादा विरोध किया संसद में, क्योंकि महिलाओं के सम्मान की बात थी। तो ये हर जगह फंस गए सर, ये दूसरा छक्का है आपका, ये हर जगह फंस गए। ये दूसरा छक्का है भाई, नींद तो नहीं आई होगी। ये दूसरा छक्का है। महिलाओं का सम्मान करती है आप अच्छा सुनिए, वो उनके साथ अच्छा मैं जवाब तो दे दूं। नहीं हालत तो ऐसे हो गई है ना, ये 3 में रहे मुझे तो आप लोग बोलने नहीं दे रहे हो, क्या बात है? मुझे बोलने तो दो। आपने बोला था माफी मांगेंगे, पर अभी तक आपने ठीक है, आपने बोला था वाइंड अप करना है, वाइंड अप करना है। पूरी आपने कहा ना, आपको 90 करोड़ लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं 90 करोड़ लोगों को देखने में आए कि आप कितने अहंकार में डूबे हुए हैं। रमेश जी, 90 करोड़ लोग जानते हैं ना, तो किसी अच्छे के लिए नहीं जानते, वो इसी के लिए जानते हैं कि इनकी सोच कितनी छोटी है, इनकी सोच कितनी छोटी है और कितनी संकीर्ण सोच वाली है। ये बात बहुत अच्छी कही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये बात बहुत अच्छी बहुत शुक्रिया आपका। इसके लिए मैं आपकी तारीफ जिस तरह की आपकी सोच है महिलाओं को लेकर, रशीदी साहब आपके लिए संकट बढ़ सकता है। मेरा जवाब तो सुन लो। अब आपने मुझे अहंकारी कह दिया, आपने मुझे ये कह दिया कि सब लोग मुझे बुराई में जानते हैं, अच्छाई में नहीं जानते। आप दोनों का शुक्रिया। मेरा मोहतरमा सुनिए, देखिए मस्जिद कहीं भी हो, दिल्ली में हो, गांव देहात में हो, चाहे सऊदी अरब में हो, एहतराम सबका बराबर है। मुझे एतराज सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के लिए है, मस्जिद के अलावा कोई या चुप रहो भाई, बोलने तो दो। भटकाने की भी कोशिश है। अरे बोलने तो दो। कहीं आपने वो पहल भी करी है कि असली मुद्दा भटक जाए। क्या मुद्दा है पे जो लोगों के सवाल थे उसका जवाब ना आए, तो ये मुद्दा अगर भटक जाए, मैं ऐसी कोई टिप्पणी कर दूंगा। क्या सवाल, क्या मुद्दा था असल? ऑपरेशन सिंदूर पे लोगों के सवाल थे, देश जानना चाहता था बहुत कुछ पार्लियामेंट में, तो कहीं ना कहीं वो उस पर सवाल ना उठे। यानी मेरे अंदर सोचा कि मैं नए मुद्दा ही ले आऊं। यानी मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं देश का रुख पलट देता हूं कि नहीं, अब इस पर बात ना करो। आपने मान लिया, इसके लिए शुक्रिया। आपने महिला पे अभद्र टिप्पणी करी, आपने मान लिया कि मैं मुद्दा भटका सकता हूँ, तो आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन रशीदी साहब, एक बात बड़ी स्पष्ट जानी चाहिए हिमानी, कि आपने महिला का अपमान किया, ये गलत बात है। देखो भट्ट साहब, आप माने या ना माने, आपने महिला का अपमान किया, ये बहुत शर्मनाक बात है। और आप, हमें नहीं चाहिए, आपके माफी मांगने से कुछ नहीं फर्क पड़ता हमें। हमारी सिर्फ ये कहना है कि ये जो वाणी है ना, ये बहुत सोच समझ के बोलनी चाहिए। ठीक है, ये भी आप ही को, ये मेरे को तो सिखाया गया, पता नहीं आपको सिखाया गया नहीं सिखाया। लेकिन साहब, आपके राजनीतिक समीकरण गड़बड़ा गए, मैं आपको बताऊं। ये बात तो है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही।